Welcome to the Competition Edu Hub. Today we will take the topic of modifications of root of the morphology of flowering plants of class 11th. तो modification of root के क्या क्या modifications हैं. रूट्स कुछ प्लांट्स में अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन और अब्जॉर्प्शन के फंक्शंस से अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रूट्स कुछ प्लांट्स में अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं. रूट्स कुछ प्लांट्स में अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं. क्यों? ताकि वो दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर सकें अदर दैन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब वो फंक्शंस क्या हैं? सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरेज के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं. स्टोरेज के लिए टैप रूट्स में कैरेट एंड टर्निप हैं और एडवेंटेशियस रूट में स्वीट पोटैटो है, जो कि दे गेट स्वॉलन, मतलब वो फूल जाते हैं और फूड को स्टोर करते हैं. यहाँ देख सकते हैं हम, कैरेट फूल गया है, थोड़ा सा रूट फूल जाता है और फूड को स्टोर करता है. टर्निप शलगम, ये भी फूल गया है और ये भी फूड को स्टोर करता है. और एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी का जो एडवेंटिशियस रूट है वो फूल जाता है और ये भी फूड स्टोर करता है. दूसरी कैटेगरी है मॉडिफिकेशंस फॉर सपोर्ट के बेसिस पे मॉडिफिकेशंस दो टाइप की हैं रूट्स की, एक प्रॉप रूट्स और एक स्टिल्थ रूट्स. प्रॉप रूट्स जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक बनियन ट्री को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं. जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट सपोर्ट अ बनियन ट्री, दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. जिसने बरगद का पेड़ देखा होगा उसने वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे. तो ये मान लो बनियन ट्री है, तो यहाँ से ब्रांच के नीचे से यहाँ से रूट्स निकलती हैं और इनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं या पिलर रूट्स भी बोलते हैं. ठीक है. दूसरी कैटेगरी है स्टिल्थ रूट्स, जो मेज, मक्का मतलब भुट्टा और शुगर केन मतलब गन्ना, इनके स्टेम्स हैं. दे हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम के लोअर नोड से ये बाहर आ रही होती हैं और ये सपोर्टिंग रूट्स होती हैं. ठीक है. और इन रूट्स को हम स्टिल्थ रूट्स बोलते हैं. मेज और शुगर केन में, मक्के और गन्ने में जो स्टेम्स होती हैं उनके पास सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो कि निकलती हैं आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम. लोअर नोड्स से निकलती हैं और इन रूट्स को हम स्टिल्थ रूट्स बोलते हैं. ठीक है. अब आता है मॉडिफिकेशंस फॉर रेस्पिरेशन. कुछ प्लांट्स में जैसे कि राइजोपोरा, जो कि ग्रो करता है स्वैम्पी एरियाज में, मतलब दलदली इलाके में जो कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं सच एज राइजोपोरा, तो उसमें कुछ रूट्स ग्राउंड के बाहर निकल आती हैं और ग्रो करती हैं वर्टिकली अपवर्ड्स. कुछ रूट्स ग्राउंड के बाहर निकल आती हैं और ग्रो करती हैं वर्टिकली अपवर्ड्स. ऐसी रूट्स को न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं. न्यूमैटो का मतलब एयर से है. इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. इनका फंक्शन होता है दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ये यहाँ देख सकते हैं हम, ये रूट है, ये मेन रूट है, ये सोयल है और ये यहाँ से ब्रांच निकल के
ये ऊपर जा रही है, वर्टिकली ग्रो कर रही है, और ये रेस्पिरेटरी रूट है, इसे रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रूट की ब्रांच है। अब ये दलदली इलाका है, नीचे मिट्टी, ऊपर हल्का सा ये पानी की लेयर। अब ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये इसीलिए ये ब्रांच बनती है, ऊपर आती है रेस्पिरेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, ये इसकी टिप थोड़ी एनलार्ज करके दिखाई गई है। यहाँ पे पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंथिसेल्स भी बोलते हैं, यहाँ इस केस में इन्हें न्यूमेथोड्स बोलते हैं, न्यूमाथोड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं खुद के लिए भी और मेन रूट के लिए भी, खुद के लिए भी और मेन रूट के लिए भी। सो अब एक एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हैं। अब एक एनसीईआरटी की रीडिंग लेते हैं। Modifications of root. Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for support, storage of food, and respiration. Tap roots of carrot, turnip, and adventitious roots of sweet potato get swollen and store food. कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? जैसे रेडिश है, मूली है, ठीक है, ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड विद व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ banyan tree are? These are called prop roots. Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. In some plants, such as Rhizophora, growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots, called pneumatophores, help to get oxygen for respiration. ये यहाँ देखो, modification of root for support, banyan tree, ये banyan tree है, तो ये roots कौन सी हुई? ये prop roots हुई। यहाँ ये देखो, ये टर्निप है, ये कैरेट है, ये स्वीट पोटैटो है। एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, फिगर में दे रखा है, दैट इज एस्पैरागस। तो ये भी ध्यान रखना कि एस्पैरागस इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ स्टोरेज। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, ए पोर्शन इज फॉर स्टोरेज एंड बी पार्ट इज फॉर respiration, that is pneumatophore in rhizopora, that is pneumatophore in rhizophora। ये देखो यहाँ पे ये pneumatophores बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, hope you understand this video. If you like this video, do subscribe the channel for more such videos and some motivation content as well.